हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल क्या है? एग्जाम विद सचिन। आज मैंने मैथ के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इनको करते हैं और ये आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे देखने को। तो चलिए ज़्यादा देर ना करें और प्रश्नों को शुरू करें। देखिए, पहला अगर प्रश्न यहाँ से पढ़ा जाए, अगर हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, अगर यहाँ से अगर आप पहले प्रश्न को पढ़ रहे हो तो आपके सामने दिख रहा होगा, एक व्यक्ति ने, यहाँ आपके सामने लिखा है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं कैसे खरीदी? एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं कैसे खरीदी? 10 रुपए में 11, और जब उन्हें बेचा तो 11 में 10 की रेट से बेचा। उन्हें किस रेट से बेचा? 11 रुपए में 10 की रेट से। तो उनका लाभ परसेंट बताइए। यहां से हमें देखना है, यानी कि वह जब खरीद के लाया था, खरीदने वाला मूल्य कॉस्ट प्राइस होता सीपी। कितना खरीद के लाया था? 10 रुपए में 11 वस्तु। कितनी? 10 रुपए में 11 वस्तु। लेकिन जब वह बेच रहा था, सेलिंग प्राइस, तब उसका क्या रेट था? तब वह 11 रुपए में कितनी बेच रहा है? 10। 11 रुपए में 10 वस्तु बेच रहा है। तो अगर ऐसा सवाल दिया गया हो और यहां से आपको लाभ परसेंट पूछा है, तो यहां से आपको बहुत सरलता से प्रश्न का जवाब आ जाएगा। क्या करना है? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 10 दाई 100, और 11 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 ग्यारहम 121। यानी कि शुरुआत में हमने कोई भी चीज कितने में खरीदी थी? 100 में, और अब हमारी वो बेची गई कितने में? 121 में। तो यहां से आपको सीधा सीधा जो फायदा दिख रहा है वो कितने परसेंट का दिख रहा है? 21% का। तो यहां से अगर हम ऑप्शन देखें, यहां से अगर आप ऑप्शन की बात कर रहे हो तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने बहुत सरलता से दे दिया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत सरल है, आप कर पाओगे। यहां से देखना, अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? 25 रुपए में, यही प्रश्न है ये वाला। यहां से देखना, दूसरे नंबर पे जो प्रश्न है ये वाला, आप यहां से देखोगे कैसे ये कह रहा है 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे और 25 रुपए में 9 संतरे की दर से बेच दिए, तो कितना लाभ होगा? तो हमको कितना लाभ होगा? बहुत ही सरल है। यहां से देखना, हमने शुरुआत में कितने रुपए में संतरे खरीदे? 25 रुपए में कितने संतरे? 10 संतरे। और जब हमने बेचे तो 25 रुपए में कितने संतरे बेचे? 9 संतरे। तो यहां से पूछा है तो आपको लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो यहां से आपसे पूछा गया है तो आपको लाभ कितने प्रतिशत होगा? यहां से देखिए, 25 रुपए में 10 लाए थे और 25 रुपए में केवल 9 ही दिए। तो यहां से आपको ये साफ साफ नहीं पता चल रहा है? हमने 9 वस्तुएं दी और उस पे कितनी बचा ली? हमने 9 वस्तुएं दी और कितनी बचा ली? 1। तो इस पे हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा? बस हमें 100 से गुणा करना है। यहाँ से 100 से गुणा करोगे तो 9 का भाग 100 में दोगे तो कितने बार जाएगा? 11 निम्मा 99। तो 11 सही 1/9% इसका उत्तर आ गया। इसका कितना उत्तर आ गया? 11 सही 1/9%। इसका उत्तर जो है वो सही है हमारा 11 सही 1/9%। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन नंबर है। यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करे ले रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि मैंने 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदी, यदि मैंने 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदी और 10 पुस्तकें 110 में बेच देता हूं, 10 पुस्तकें
110 में बेच देता हूं तो हमारा लाभ प्रतिशत बताइए, तो हमारा लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए इसको भी देख ले रहे हैं। इसको करने का सबसे सरल तरीका क्या है, आप यहां से जान पाओगे ये कहना क्या चाह रहा है। शुरुआत में जब ये खरीद रहा था तो 100 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा था, 100 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद रहा था। और जब इसने बेची तो 10 वस्तुएं कितने में बेची, 110 रुपए में। 10 वस्तुएं कितने में बेची, 110 रुपए में। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, इस सवाल में सबसे सरल तरीका आपके सामने ये आएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले रुपए बराबर कर लो। यहाँ 100 है और यहाँ 110 है। अगर मैं इन दोनों का लासा लेता हूं तो लासा कितना आता है, 1100। और अगर इनका 1100 बनाना है तो 100 को 11 से बनाना है, 11 का गुणा करना पड़ेगा। तो 11 का मुझे 100 में गुणा करना पड़ेगा तो 1100 हो जाएगा, और 11 का इसमें भी करना पड़ेगा तो 121 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको 1100 बनाना चाहूंगा तो इसमें 10 का गुणा करूंगा तो ये 1100 हो गया। मैंने यहां 10 का गुणा किया तो यहां भी 10 का करना पड़ेगा। कितना हो गया, ये 10 ढाई 100। अब यहां से हम प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। देखो दोनों जगह रुपए 1100 ही है। जब मैं खरीद रहा था तो 121 खरीद रहा था वस्तुएं 1100 में, और जब मैं बेच रहा हूं तो 1100 में 100 ही वस्तुएं दे रहा हूं। तो यहां से प्रॉफिट लाभ कितना होगा, 100 रुपए दी और कितनी बचा ली हमने, 21। कितनी बचा ली, 21। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 100 से ये 100 कट गए। हमें कितने परसेंट का फायदा हुआ भैया, 21% का। कितने परसेंट का फायदा हुआ, 21% का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हुआ। कौन सा नंबर सही हुआ, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करे ले रहे हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है और अच्छे से आप इनको कर पाओगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसे 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे। यहां से देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल को करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां से देखना ये कहना क्या चाह रहा है, एक ये वाला सवाल है, ये वाला यहां से देखते हैं। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे। अब यहां पे एसपी लिखा है, बेचने वाला मूल्य एसपी। वो क्या कह रहा है, 100 रुपए में कितने सेब बेचे, 20। और यहां से देखना 20 सेब बेचे हैं, समझना उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, उसे 20% लाभ प्राप्त हुआ। अगर किसी को 20% लाभ प्राप्त होगा तो वह चीज कितने परसेंट में बेची होगी, 120% में। 20% का मतलब कितना होता है, देखिए यहां से अगर हम देखें ये 100 रुपए में उसने कितने सेब बेचे, 20। तो उसे 20% का क्या हुआ है, लाभ। 20% लाभ होने का मतलब उसने कितने में बेची होगी, 120 में। समझ आया। अब वो कहना क्या चाह रहा है, तो उसने शुरुआत में 100 रुपए में कितने सेब खरीदे होंगे। तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे होंगे। यहां आपको एक लॉजिक समझना है। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए में शुरुआत में ज्यादा सेब लाया होगा और बाद में जब वो बेच रहा है 100 रुपए में कम दे रहा है, तभी तो उसे लाभ होगा, तभी तो उसे लाभ होगा। तो हमें यहां पर ऐसा कर देना, बस क्या है, जो 20 है उसको मैं 100% के बराबर रखे दे रहा हूं और हमें कितने का लाभ हो रहा है भैया, 100। वो 20% का लाभ हो रहा है तो उसको हम 120 लिखे दे रहे हैं। तो ज्यादा वाली वैल्यू यहां से निकल आएगी। कैसे, 20 से काटोगे 5 बार और 20 से काटोगे 6 बार, और 5 से काटोगे इसको भैया कितने बार, 5 से काटोगे 4 बार। अगर
अगर मैं यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24। तो यहां से आपको ये पता चल गया भैया कि मैं शुरुआत में 100 रुपए में कितने सेब खरीद के लाया था, 24। जब मैंने बेचे तो 100 रुपए में कितने बेचे, 20। ऐसा करने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का। जो अगर वैल्यू परसेंटेज में बनाई जाए तो 100% में खरीदी होगी और 120% में बेची होगी। यहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में बात आ रही होगी। तो मैंने ये देखा जो 20 है वो कम के बराबर वैल्यू रख दूं तो 100 के बराबर रख दिया, और यहाँ जो आएगी वैल्यू वो ज्यादा ही आएगी तो मैं 120 रख दूंगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा भैया, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही सरल होगा, एक ही कॉन्सेप्ट पे ये सभी प्रश्न हैं। देखिए क्या कहता है ये प्रश्न, करीम 20 दर्जन खिलौने को रुपए 375 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। करीम 20 दर्जन खिलौने को रुपए 375 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। वह प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए की दर से बेचता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। यहां से देखिए जब उसने खरीदे कितने दर्जन खरीदे, 20 दर्जन। कितने दर्जन, 20 दर्जन। और रेट क्या था, 375 रुपए पर दर्जन। तो 20 दर्जन का मतलब 375 से गुणा कर देंगे तो 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140 और 10 150, 20 तिया 60 और 15 यहां हमारे रुपए हो गए 7500। और अब भाई वो कहना क्या चाह रहा है, यहां से देखिए जब खरीदे थे तो दर्जन के हिसाब से खरीदे थे, लेकिन अब वो बेच रहा है पर खिलौना। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहां से 20 दर्जन की बात कर रहा हूं तो कितने खिलौने बनेंगे, तो यहां से जो खिलौने बनेंगे वो 240 खिलौने बनेंगे। 20 दर्जन में कितने खिलौने बनेंगे, 240 खिलौने बनेंगे। अब यहां से आपको ये बात समझनी है, 20 दर्जन का मतलब कितने खिलौने बनेंगे, 240। 20 दर्जन का मतलब कितने खिलौने बनेंगे, 240। अब ये 240 भैया जो खिलौने हैं ये कितने रुपए के हिसाब से बेचना चाह रहा है, अब वो 35 के हिसाब से बेचना चाह रहा है। 35 नहीं 33 के हिसाब से बेचना चाह रहा है, सॉरी। वो कितने के हिसाब से बेचना चाह रहा है, 33 के हिसाब से। तो अब हमें गुणा कर देना है, कितना रुपए आना है, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 72 और 7 कितने होते हैं, 7 9 और एक ये आ गया 0। यहां तक तो बात समझ में आई। एक बात बताना, शुरुआत में उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 7500। शुरुआत में जो उसकी वैल्यू थी वो कितनी थी, 7500। यहां तक तो समझ में आया। शुरुआत में उसकी वैल्यू थी 7500, लेकिन बाद में जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 7920। तो एक बार बताओ 7500 पे उसको कितने का फायदा हुआ, 420 का। 7500 पे कितने का फायदा हुआ, 420 का। तो इसे हमें बस परसेंटेज में चेंज कर लेना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल आउट कर लिए। अब यहाँ कितना लिखा है, 420/42, सॉरी 420/75। कितना बचा, 420/75। इसको कैसे हल करोगे, इसको काटो आप। सबसे पहले इसको हम काटना चाहेंगे 3 से काटोगे तो 140 और 3 से काटोगे इसको तो 25। अब 25 का भाग इसमें दे दो, 25 पंजे 125, कितने बचे 15, 25 छक्के 150। तो यानी कि हमें कितने परसेंट का फायदा हो गया, 5.6 का।
कितने % का फायदा हो गया? सॉरी, 5.6 का। ये प्रश्न बहुत ही सरल है और आप इन प्रश्नों को कर पाओगे। तो मैं आज इतना ही रखना चाहूंगा और आगे भी इसी तरीके से जो कठिन कठिन और सरल प्रश्न हैं उनको आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा सुझाव के रूप में एक कमेंट भी करना और अपने मित्रों को भी ये साझा करना वीडियो, ठीक है? तो मैं आज इतना ही रखना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।